वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई नो एज अ कॉमनर हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही पावरलेस हैं, हमारे पास सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ खास पावर नहीं है, हम तो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई आईएएस आईपीएस कोई पॉलिटिशियन नहीं है। बट हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, जो कि एज अ कॉमनर हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। इसलिए इस पावर को एक्सरसाइज करने का राइट टाइम यही है। हमारी छोटी सी आवाज़ साथ मिलकर एक बहुत बड़ी गूंज बन सकती है और कोलकाता में जस्टिस दिलवाने के लिए हेल्प कर सकती है। और ये मैसेज मेरी हर वीडियो से पहले चलेगा जब तक कोलकाता में जस्टिस सर्व नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच गाइस। लफड़ा हो गया गाइस, लफड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मुंबई में मेरा सेकंड डे और उठते ही मेरा स्वागत किया है झमाझम बारिश ने। कल मैं बहुत चौड़ा हो रहा था ना कि भाई अच्छा हुआ ऐसी बारिश नहीं हो रही जिससे कीचड़ मचरा हो या फिर कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही हो। आज पता चलेगा जब मेन इवेंट का दिन है। जिन लोगों ने अरेंज करवाया ना ये इवेंट, वो मुझे बता रहे थे कि लास्ट टाइम दिल्ली में था और जब अभी रिसेंटली आईजीआई की रूफ नहीं गिर गई थी उन्हीं दिनों में था और उसमें भी बहुत ज्यादा केओस हो गया था क्योंकि क्रिएटर्स जो आईजीआई से दिल्ली आ रहे थे वो लोग टाइम पर पहुंच नहीं पा रहे थे, इवेंट के टाइमिंग आगे पीछे करने पड़े और बहुत सारे क्रिएटर्स का प्लान कैंसिल करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मैस हो गया था एंड मुझे लग रहा है कि आज भी सिमिलर सिचुएशन हो सकती है उनके वहाँ पे, क्योंकि इतनी बारिश में वो लोग सारे क्रिएटर्स को कैसे लेकर आएंगे। जैसे मैं तो एक दिन पहले आ गया, कई क्रिएटर्स सेम डे ट्रैवल करते हैं, सेम डे वापस चले जाते हैं, उनको कैसे अरेंज करवाएंगे अगर वो इतनी बारिश में आएंगे तो। बट चलो ये तो उन्हीं की हेड है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो उनके बुलाने पर आ भी गए मुंबई। अब कैब अरेंज करना और इवेंट वेन्यू पर लेकर जाना उनकी ड्यूटी है। मैंने रूम बुक करवाया था, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो मैं जा रहा हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 o'clock, 11 बजे तक कैब आ जाएगी अगर आई तो। बाकी ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ आपसे। ये क्या है, फ्रूट क्रीम? हाँ ठीक ठीक। ब्रेकफास्ट मेन्यू में अच्छी खासी वैरायटी थी। मुंबईया स्पेशल मेन्यू था काइंड ऑफ। मिसल पाव नाम की एक डिश होती है जो मुंबई में काफी फेमस है आई बिलीव, वो थी। सूजी का कुछ पूड़ा टाइप था, चाइनीज मैक्रोनी थी, स्प्रिंग रोल थे, सीरियल, मिल्क और हाँ स्टफ्ड पराठे भी थे। ओके गाइस, रेडी हो चुका हूँ अपनी क्लासिक टेक खुराना की टी शर्ट पहनकर। मुंबई वालों को भी बताएंगे भाई टेक खुराना की ब्रांडिंग क्या होती है। एंड बोल रहे हैं बाय इस होटल को क्योंकि हमारा चेकआउट हो चुका है, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:30। इवेंट का टाइम 12 बजे है तो आधा घंटा लगेगा और कैब वाला नीचे आ चुका है। 10-15 मिनट हो गए हैं उसको, बस पैकिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था इसलिए मैंने कहा एक बार तसल्ली से नजर मार लूँ, कुछ रह ना जाए ना। शाम को 7 बजे की फ्लाइट है एंड 3-4 तो बज जाएंगे इवेंट में, उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन है, कहाँ जाना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। और जो कैब हमें होटल से वेन्यू तक ले जाने वाली थी उसकी ड्राइवर आई बिलीव बीटीएस शुगा के फैन थे, फैन बॉय थे, यू नो व्हाट आई मीन। बट जजिंग फ्रॉम हिज एज लग नहीं रहा था कि ये उनकी चॉइस है। आई बिलीव उनके घर में किसी बच्चे ने ये फिगरीन, ये बॉबल हेड लगा रखा होगा। मैंने होटल से निकलने से पहले ना थोड़ी सी जेल भी लगा ली थी क्योंकि बाल उड़ रहे थे बहुत ज्यादा। मैंने कहा इवेंट में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बिखर रहे हैं बाल इधर उधर। एंड सरप्राइजिंगली 20 मिनट्स के अराउंड ही हम अपने होटल से JW मैरियट पहुंच गए जो कि वेन्यू था इंटेल के इवेंट का। बीइंग अ 5-star होटल जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 वेन्यूज जहां पर मैं अभी AMD और प्लेस्टेशन के इवेंट में गया था, ये भी उनके जितना ही खूबसूरत, उनके जितना ही लैविश था। एंड इसकी ग्रैंडनेस और ब्यूटी को अप्रिशिएट करते करते मैं पहुंच गया रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जहां पे क्रिएटर्स, प्रेस और डेलीगेट्स इन तीनों के अलग अलग सेक्शंस थे और रिस्पेक्टिव पर्संस थे जो उनको रिसीव कर रहे थे। अपने नेम का बैज लेकर मैं बढ़ गया इवेंट स्पेस की तरफ। एंड अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने ईशान शर्मा को देखा। एंड इनफैक्ट ईशान के अलावा वरुण माया भी इस इवेंट पे इन्वाइटेड था। मतलब काफी रिनाउंड क्रिएटर्स भी इन्वाइटेड थे अदर देन गेमर्स एंड जनरल टेक क्रिएटर्स। इवेंट के लिए टोटल 4 डिफरेंट एरियाज बुक्ड थे, जिनमें से एक एरिया प्रेजेंटेशन का था, दूसरा एरिया एक्सपीरियंस जोन था और बाकी के 2 एरियाज हाई टी के लिए, खाने पीने के लिए फूड स्टॉल्स थे सारे। इनफैक्ट खाने से पहले लंच एरिया ओपन कर दिया गया जहाँ पर प्रॉपर फूड खाया सबने, सो दैट सब थोड़े एनर्जेटिक भी हो जाएं क्योंकि काफ़ी लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे होंगे दूसरे स्टेट से, तो उनकी थकान भी दूर हुई होगी और सब प्रेजेंटेशन के लिए रेडी थे। फिर प्रेजेंटेशन में जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें सेकंड रो ही क्रिएटर्स के लिए थी, जो कि देखकर बहुत अच्छा लगा कि यार क्रिएटर्स को इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बिल्कुल आगे आगे बिठा रहे हैं। दैट वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ देम भाई। और तुम्हारे भाई ने पकड़ ली थी कॉर्नर सीट जहां पर मैंने अपना खुद का ट्राइपॉड और कैमरा सेटअप कर दिया। जिसने जो सोचना है सोचे भाई, मैंने कहा पूरा इवेंट अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया। एंड बिगिनिंग में तो स्टेज पे इंटेल के एग्जीक्यूटिव्स ने आकर ही इस न्यू चिप का लॉन्च किया फॉर देयर न्यू AI PCs, जिसके ऊपर CPU, GPU और NPU तीनों एम्बेडेड हैं। दे वर वेरी प्राउड ऑफ दैट, नॉट गोना लाई। उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स के एग्जीक्यूटिव्स आए जैसे कि ASUS, HP, डेल,
MSI, और उन लोगों ने अपने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं इस चिप को यूज़ करके उनके बारे में बताया। तो मतलब अच्छी खासी लंबी चल गई थी प्रेजेंटेशन। उसके बाद एक्सपीरियंस जोन ओपन हुआ जहाँ पर हम डिफरेंट मशीन्स को बेंचमार्क कर सके, रिकॉर्ड कर सके, खुद से यूज़ करके देखा उन लैपटॉप्स को, उस छोटी सी चिप को हाथ में भी लिया और उसके लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखा हुआ था इन लोगों ने, जिससे कि अप क्लोज एंड पर्सनल देख सकते थे कि उसके अंदर क्या क्या है। एंड देन फाइनली तुम्हारे भाई ने स्टेज पे चढ़कर सबको संबोधित किया, सबको समझाया कि यार देखो अच्छे से इवेंट करो, बारिश के दिनों में इवेंट ओके, जोक्स अपार्ट, इस टाइम तक सब जा चुके थे एंड मैंने सोचा एक बारी स्टेज पे चढ़कर थोड़ा सा टशन मार लिया जाए, शाहरुख वाला स्टेप कर लिया जाए। इवेंट हो चुका है, घर ले जाने के लिए मुंबई से गिफ्ट्स भी दिए इंटेल ने ताकि हम याद रख सकें इस ट्रिप को। एंड बहुत अमेजिंग इवेंट था भाई, बहुत अच्छे होस्ट थे। एंड पिछले लास्ट मंथ के अंदर अंदर ये 3 मेजर ब्रांड्स की तरफ से इवेंट अटेंड कर चुका हूँ मैं, और तीनों का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है भाई। मतलब इट्स नॉट लाइक कि किसी एक ब्रांड को मैं कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहता, बट एक्चुअली इवेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे थे, क्योंकि एक तो वेन्यूज़ इतने प्रीमियम इन लोगों ने सिलेक्ट करे, ऊपर से सर्विसेज होती हैं, सारा कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट भी होता है, तो जेन्युइनली भाई बहुत रिस्पेक्टफुल फील होता है सच में। थैंक यू। और जाने से पहले JW मैरियट की कॉफ़ी भी मैंने साथ में ले ली, और ये होटल एयरपोर्ट के प्रीमाइस में ही बना हुआ था, तो एयरपोर्ट पहुंचने में हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगे होंगे। चेक इन और सिक्योरिटी के टाइम मैंने सोचा फुटेज रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि यार बहुत देर हो जाती है और फिर टाइम लग जाता है, फ्लाइट मिस होने के चांसेस रहते हैं। एयरपोर्ट का अराइवल वाला सेक्शन जितना ब्यूटीफुल था ना भाई, डिपार्चर उससे 10 टाइम ज्यादा अमेजिंग बना रखा है भाई। लव हट गया बीच में से, डा भी हट गया, बट यस आई लव मुंबई। एयरपोर्ट पे ही एक टाइनिमो नाम का स्टोर था, वहां से घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग करी। एंड जहाँ से फ्लाइट बोर्ड करनी थी ना, उस एरिया में प्रॉपर दिल्ली मेट्रो वाली फील आ गई, क्योंकि भाई कलेश चल रहे थे यहाँ पर। एक बंदे को गोवा की फ्लाइट नहीं चढ़ने दे रहे थे, क्योंकि वो रिसेप्शन पे जो एग्जीक्यूटिव थी उससे कुछ बदतमीजी करी थी। उसने ऐसा कुछ बोल दिया था कि जितनी तेरी सैलरी है उतनी तो मेरी गाड़ी पेट्रोल उड़ाती है, पता नहीं क्या क्या। आई मीन लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक बड़ा सा बैग एज अ केबिन बैगेज ले जाना चाह रहा था, जिसको वो ऑब्वियसली मना कर रही थी। अब आखिर में उसको फ्लाइट अटेंड करने दी या नहीं मुझे नहीं पता, ये राज भी उसके साथ ही चला गया। बस फिर इस एंटरटेनमेंट डोज के बाद मैंने फ्लाइट बोर्ड करी, और इस बार खाने में आया था आलू पालक, चावल और दाल, साइड्स में वही बन और बटर, और डिजर्ट में केक था, बहुत स्वाद। टॉयलेट्स की हालत ठीक नहीं थी, एक तो ये ढक्कन खुला हुआ था पता नहीं किस चीज का, और ऊपर से टैप में पानी भी नहीं था, मैंने बॉटल से हाथ धोए हैं। बट थैंकफुली लैंड कर गया और पहुंच गया अपने शहर, यानी कि दिल वालों की दिल्ली। रीच्ड होम गाइस, होम स्वीट होम, पहुंच गए हैं। एंड आज मैं अलविदा देता हूँ आप लोगों से, कल की ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए आदियोस।